देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये लाखों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 22 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया। छात्रों ने सड़क पर उतरकर परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। दिल्ली का जंतर मंतर जहां आमतौर पर अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठती है, इस बार वहां हजारों छात्रों की आवाज गूंज रही थी। हाथों में तख्तियां थी, आंखों में गुस्सा था और मन में एक ही सवाल, अगर मेहनत से परीक्षा पास करने के बाद भी पेपर लीक हो जाए तो छात्रों का भविष्य कौन बचाएगा। देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र एक मंच पर जुटे। उनका कहना था कि उन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी मांग सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा विवादों में न आए। इसी दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जब लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं, तब इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की भी बनती है। उनका कहना है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए और व्यवस्था में सुधार के लिए शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच एजेंसियां कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। 20 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होता गया। फिर आई 22 जुलाई, बिहार की राजधानी पटना, जहां हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च करना चाहते थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग की। प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मौके पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन उग्र होने लगा था और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। झड़प के दौरान कई छात्रों के घायल होने के दावे सामने आए। दूसरी ओर पुलिस ने भी कहा कि ड्यूटी के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पत्रकार भी मौके पर मौजूद थे। कुछ पत्रकारों और मीडिया संगठनों का भी कहना है कि कवरेज के दौरान उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और कुछ को चोटें भी आई हैं। इस मामले ने एक नया सवाल जरूर खड़ा किया है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दलों का कहना है कि लगातार परीक्षा विवादों ने छात्रों का भरोसा तोड़ा है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो सड़क पर खड़े छात्र पूछ रहे हैं। क्या उनकी मेहनत सुरक्षित है? क्या आने वाली परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी? क्या लाखों युवाओं का भरोसा दोबारा जीता जा सकेगा? ये आंदोलन सिर्फ नीट तक सीमित नहीं दिखाई देता। ये उन लाखों युवाओं की आवाज है जो चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, मेहनत का सम्मान हो और किसी भी तरह की धांधली पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब सबकी निगाहें सरकार, जांच एजेंसियों और अदालत की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। क्या प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी जाएगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे? और सबसे जरूरी, क्या देश के लाखों छात्रों का विश्वास फिर से बहाल हो पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।